नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। संक्रामक बीमारियों को देखते हुए शहर में लगाए गए कई निःशुल्क कैंप। भारत विकास परिषद द्वारा किया गया शहर में शरद मेले का आयोजन। एससीबीआई बैंक में लगाया स्टॉल। जन सुविधा केंद्र पर S7 की विशेष रिपोर्ट। आज शाम सत्यनगर में एक निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप संक्रामक बीमारियों को देखते हुए लगाया गया। इस कैंप में शहर के वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर राजीव सिंह ने मरीजों को देखा तथा उन्हें सलाह व दवाइयां उपलब्ध कराई। इस कैंप में सैकड़ों मरीजों ने पहुंचकर इसका लाभ उठाया। लगातार संक्रामक बीमारियों को देखते हुए डॉक्टर राजीव सिंह के द्वारा इस तरह कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके द्वारा मरीजों को निःशुल्क दवाइयां व सलाह उपलब्ध कराई जाती है। रायबरेली के कलेक्ट्रेट में स्थित लोकवाणी जन सुविधा केंद्र में जनता के लिए अनेकों सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आम जनमानस आसानी से कंप्यूटरीकृत प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाते हैं। इस लोकवाणी जन सुविधा केंद्र में आम जनमानस को जाति प्रमाण पत्र, विकलांग पेंशन, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीकरण, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्रों के लिए आसानी से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। लोकवाणी जन सुविधा केंद्र द्वारा लगातार लोगों को उनके संबंधित प्रमाण पत्रों व पेंशन जैसे अनेक कार्यों को आसानी से किया जाता है। इस केंद्र में एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसका फायदा आम जनमानस आसानी से उठा सकता है। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा, शीतलाकांत चौधरी के साथ मैं गौरव द्विवेदी। सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार करवा चौथ नजदीक आ रहा है। इसी को लेकर मार्केट में पूरी तैयारियां हो गई हैं। मार्केट में कहीं मिट्टी के करवे दिवालियां तो कहीं चूड़ी और कंगन आदि की दुकानें सज गई हैं। यूं तो लगातार मार्केट में करवा चौथ की सारी सामानें मिल जाया करती थी, लेकिन इस बार ये सामानें ज्यादा ही जल्दी आ गई हैं, जिसके चलते महिलाओं को आसानी से सारी सामानें मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायबरेली के द्वारा शहर में फैली संक्रामक बीमारियों से राहत के लिए एक शिविर का आयोजन आज लाल ऋषि इंटर कॉलेज के पास लगाया गया। इस शिविर में आईएमए के वरिष्ठ डॉक्टर स्वयं उपस्थित रहे तथा इस शिविर में भारी संख्या में लोगों ने जाकर इसका लाभ उठाया। इस शिविर में कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट मौजूद रहे, जिन्होंने मरीजों को देखा तथा उनकी जांच व दवा निःशुल्क उपलब्ध कराई। आईएमए की इस टीम में मुख्य रूप से डॉक्टर संजय रस्तोगी, डॉक्टर सीबी सिंह, डॉक्टर ओमकार सिंह व डॉक्टर अग्रवाल उपस्थित रहे। इधर नाम लिख दीजिए। दूध वगैरह इसको
हमको ठीक है। खून की जांच करा दोनों। अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर। यहाँ पे किस तरह का कैंप आयोजित किया गया है? यहाँ पे जो बुखार पीड़ित लोग हैं, जो कि आजकल बुखार ज़्यादा फैला हुआ है, बुखार कई तरह का फैला हुआ है, मगर लोगों में बड़ा भय व्याप्त है डेंगू से संबंधित। तो इसीलिए हम लोग बुखार पीड़ित मरीजों का इलाज कर रहे हैं और साथ में रक्त की भी जांच कर रहे हैं। और साथ में हम लोग ये भी बता रहे हैं, इस लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हर बुखार डेंगू नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि हर बुखार को डेंगू समझें और बिल्कुल एकदम घबरा जाए। और साथ में इससे बचाव के लिए तरीके भी बता रहे हैं कि कोई भी बुखार जो ज़्यादातर फैले हुए हैं, ये बुखार मच्छरों से संबंधित बुखार है। ये मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है। तो अगर मच्छरों से बचाव किया जाएगा तो ये बुखार कम फैलेगा। डेंगू जैसा जो बुखार होता है वो मच्छरों से फैलता है और उसके बचाव का तरीका ये है कि ये हमारे घर के अंदर जो मच्छर होते हैं उन्हीं की तरह फैलता है। और ये घर के अंदर जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा जो वाटर कूलर होते हैं, जो कूलर हमारे लोगों के लगे रहते हैं, उनमें पानी भरा रहता है। अब चूंकि थोड़ा सर्दी का मौसम हल्का सा चेंज हुआ है तो ये पानी खत्म नहीं होता, उसी में भरा रहता है कई दिनों तक। तो ये लार्वा उन्हीं कूलर में ही बन जाते हैं और फिर मच्छर बन के ये घरों में फैल जाते हैं। इसी तरह से जो फूलदान वगैरह होते हैं उसमें मच्छर, ये पानी अगर थोड़ा भी है तो उसमें मच्छर पनपते हैं। या घर की छतों पे कुछ अगर टूटे बर्तन या टायर वगैरह हुआ तो उसमें उसमें लार्वा बनते हैं और वो फैलते हैं। तो इस तरह से ये जो मच्छर है ये कहीं दूर तालाब और ये पोखरों में नहीं बनते हैं डेंगू के, बल्कि हमारे घर में जो कहीं छोटी मोटी जगह पे पानी एकत्रित है जो कि कई दिनों से इकट्ठा है, उसमें मच्छर फैलते हैं। जो हमारे पानी के बर्तन है तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी हमारा पीने का पानी वो ढक के रखें और बाकी कहीं अलग एकत्रित न होने दें पानी, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक पानी एकत्रित होता है तो उसी में ये मच्छर फैलता है। दूसरी बात हुई कि मच्छरों से बचाव के लिए, तो ये मच्छर जो है अगर ये मच्छर दिन में भी काट सकते हैं, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि घरों पे पूरी सुरक्षा होनी चाहिए। बच्चों को या बड़ों को आजकल पूरी वहाँ के कपड़े पहनने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रात में सोते समय मच्छरदानी वगैरह लगा के सोएं, जिससे ये मच्छर न काटने पाए। अगर इन मच्छरों से बचाव होगा तो ये मर्ज इतना ज़्यादा फैलेगा नहीं। और इसके अलावा और भी बुखार फैल रहे हैं, जैसे कि टाइफाइड वगैरह फैलता है या वायरल फीवर भी फैलता है। टाइफाइड वगैरह फीवर तो ये दूषित भोजन और दूषित पानी से होता है। तो कोशिश करें कि बासी भोजन वगैरह न खाएं और पानी स्वच्छ पिएं। स्वच्छ पानी में कोई स्पेशल पानी लेके नहीं आना कि आप मिनरल वाटर ही पिएं। आप सीधे सीधे हैंडपम्प का पानी पी सकते हैं, सबमर्सिबल का पानी पी सकते हैं। कोशिश करें कि यही दो पानी पिएं। अगर इन दोनों में से कोई भी स्रोत अवेलेबल नहीं है पानी का, तो उस दशा में आप घर पे पानी उबाल लीजिए, उसको पीजिए। तो इस तरह से आप दूषित और बाहर का कोई खुला हुआ खाना न खाएं। खुली हुई मिठाइयाँ, खुले हुए फल, ये सब कटे हुए फल, इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाएं। तो स्वच्छ भोजन करेंगे, स्वच्छ पानी पिएंगे तो टाइफाइड, पीलिया इस तरह की कोई बीमारी नहीं फैलेगी। कैंप में क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? इस कैंप में हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन, सभी तरह के डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैथोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। तो खून की भी जांच हो, इसमें मरीज डॉक्टर जो हैं चिकित्सक, ये मरीज की जांच कर रहे हैं और उससे संबंधित दवा भी यहाँ पे उपलब्ध होती जा रही है। और अगर किसी को मरीज को समझा जाता है कि इसको खून की जांच की आवश्यकता है तो उसकी सुविधा भी यहाँ इस कैंप में उपलब्ध है। अखिल भारतीय चित्रांश महासभा रायबली के द्वारा आज प्रगतिपुरम कॉलोनी स्थित वीआईपी पार्क में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया था। इस अभिनंदन समारोह में अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के वरिष्ठ नेता का अभिनंदन किया गया। डिसाइड होना है कि आगे राजनीति में किस तरीके से हमारी वरिष्ठता कायम हो, कैसे हम अपने समाज को अस्तित्व दिला सके। इस तरीके की एक बहुत बड़ी बैठक हम लोगों ने 1993 में चित्रांश सेवा संगम के नेतृत्व में लखनऊ में भी किया और उसमें जो इन नेताओं से एक संदेश हमें मिला था उसका काफी फायदा कायस्थ समाज को हुआ था। कायस्थ समाज संगठित हुआ था
सामाजिक तौर पर मजबूत भी हुआ था। अब भी हम ये समझते हैं कि हमें ऐसा संदेश इसको महाकुंभ से मिलेगा कि हम समाज राजनीति में भी अपनी वरिष्ठता, अपनी उपयोगिता साबित कर सकेगा। इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख को जब द्वितीया हमारा चित्रगुप्त पूजा है भैया दूज के अवसर पर, और 7 तारीख के बाद रायबरेली में 8 तारीख को बिरादरी भोज एवं शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, और उसमें भी इस मंडल से काफी तादाद में लोग यहाँ पहुंचेंगे, जिसकी अगुवाई यहाँ के नेतृत्व के मनोज जी हैं और कमलेश जी हैं, नागेंद्र हैं, अरविंद जी हैं, इन सबों की अगुवाई में यह आयोजन किया जा रहा है। लगातार विगत कई वर्षों से दशहरे के उपलक्ष्य पर लगता रहा है बस्तेपुर का मेला। शहर का सबसे बड़ा मेला माने जाने वाला यह मेला बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया जाता है। इसी के तहत आज इस मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। हम आपको बता दें कि यह मेला 2 दिन तक चलता है, जिसमें दूसरे दिन रावण का दहन किया जाता है। भारत विकास परिषद द्वारा आज शरद मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल जी कुमारिया के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस मेले में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जो इस मेले की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे, और साथ में ही रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों और महिलाओं के द्वारा नृत्य भी किया जा रहा था, जो कि इस मेले को और भी भव्य बना रहा था। शरद मेले में एससीबीएल बैंक के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया था, जिसमें एससीबीएल बैंक संबंधित सभी जानकारियां मेले में आए लोगों को दी जा रही थी। साथ ही प्रायोजित सभी 57 पुरस्कार एससीबीएल बैंक के द्वारा ही दिए जा रहे थे। इस मेले में एससीबीएल बैंक की तरफ से एससीबीएल बैंक के मैनेजर प्रदीप व बैंक के अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।